तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है फ्रेंड क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप फॉर 2025 ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, यानी किस तरीके से प्लेसमेंट प्रिपरेशन वो लोग करें जिनका ग्रेजुएशन 2025 में कंप्लीट हो रहा है और जिनका ब्रांच सीएस है और बीटेक अभी वो कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आज का ये वीडियो सीरीज एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रोड मैप फॉर ग्रेजुएट 2025 क्लियर, यानी 2025 अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, मेनली 5 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला आपका है प्रिपेयर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जो क्वांटिटेटिव जो आपका एप्टीट्यूड है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा। उसके बाद इसके लिए हमने सेकेंड पॉइंट लिया है वर्क ऑन प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना होगा। उसके बाद हमने दिया है पार्टिसिपेट इन कोडिंग कंपटीशन, यानी अगर आप 2025 में किसी भी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी को टारगेट करके चल रहे हैं, तो उस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी आपके कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है कोडिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं, उनके बारे में हम लोग इसी वीडियो सीरीज के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो बस बने रहिएगा, आपको सारी चीजें इस वीडियो सीरीज के अंदर मिलेगी। फोर्थ पॉइंट हमने इसको रखा है वर्क ऑन सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स, यानी जितने भी सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज होते हैं उनको करने की कोशिश आपको करनी है। उसके बाद आपका है ट्राई टू गेट इंटर्नशिप, यानी आपको इंटर्नशिप प्राप्त करने की कोशिश करनी है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पहला है प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्लियर, यानी आपको क्या करना है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसको आपको बेसिकली तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी भी कंपनी को टारगेट करते हैं तो उस कंपनी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये आपका पार्ट, बेसिकली इस पार्ट को कंडक्ट कराने का कंपनी का मेन पर्पस ये है कि मान लीजिए कि कंपनी के पास 20 सीट्स है और उसके पास लगभग 2000 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, तो वो किस बेसिस पे कैंडिडेट को अलग करेगा, कैंडिडेट को उसमें से चूज करेगा। तो वो क्या करता है, लॉजिकल रीजनिंग वाले, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सवाल को पूछता है ताकि कुछ जो कैंडिडेट है वो छट सके वहां से। क्लियर, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। उसी में आपको लॉजिकल रीजनिंग देखना है, जैसे रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन आ गया, यानी जैसे मान लीजिए कि वो मेरे पिता के बहन के भाई का लड़का है तो वो मेरा रिलेशन में क्या लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो इन सारी चीजों के रिगार्डिंग भी सेपरेट वीडियो सीरीज बन जाएगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। उसके बाद आपको वर्बल एबिलिटी भी आना चाहिए, यानी जो आपको वर्बल एबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो छोटा मोटा जो रूल रेगुलेशन होता है ना, उसके बारे में वर्बल एबिलिटी के अंदर हमें पढ़ना रहता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप इन चीजों को लिखते जाइएगा ताकि जो चीजें हैं वो तैयार होती जाएंगी, क्योंकि ये आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है वर्क ऑन प्रोजेक्ट, यानी इसी में पॉइंट मैंने लिखा है कि टारगेटिंग बिग कंपनीज एंड फोकसिंग ऑन हाई पैकेजेस रिक्वायर्स गुड प्रोजेक्ट, यानी अगर मान लीजिए किसी भी आप बड़ी कंपनी को रिक्रूट करते हैं, किसी भी बड़ी कंपनी के रिगार्डिंग आप टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो वो कंपनी आपको हायर करने से पहले आप वो देखता है कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए काफी इफेक्टिव है उसके लिए, उस कंपनी के लिए, जिसको देख के ही वो पसंद कर ले, आपके रिज्यूमे में वो चीज ऐड रहे, तो आपको डायरेक्टली वहां से हायर किया जा सकता है। सो वी डू रिकमेंडेड कैंडिडेट टू वर्क ऑन रियली गुड प्रोजेक्ट एंड ऐड देम टू द रिज्यूमे, यानी अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है तो उसको आपको अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करेंगे, ताकि जो आपका रिक्रूटर होगा उन चीज को आपको रिज्यूमे के ही देख के आप वहां से सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। क्लियर। थर्ड आपका है पार्टिसिपेट इन कोडिंग कंपटीशन, यानी यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन टारगेट दिस प्लेटफॉर्म फॉर कोडिंग कंपटीशन, यानी ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली 3 कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो वर्क करते हैं और अपने कोडिंग कंपटीशन को मतलब बूस्टअप करते हैं, अपने कोडिंग प्रिपरेशन को बूस्टअप करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है
हैकर रैंक। जी हाँ दोस्तों, आप हैकर रैंक के वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे आप जो कंपटीशन होते हैं कोडिंग के, अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस वहां पे मिल जाएंगे आपको। आप अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, वहां पे आप लेवल को सेलेक्ट करेंगे, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, सारे लेवल्स वहां पे आ जाएंगे। वहां पे आपका रैंक भी मेंशन करेगा। वहां पे कुछ बैचेस आपको मिलेंगे जो आपके रिज्यूमे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो पहला आपका हैकर रैंक हो गया। उसके बाद आपका है वो लेट कोड हो गया। लेट कोड भी काफी पॉपुलर वेबसाइट है जिसके माध्यम से जो स्टूडेंट है वो अपने कोडिंग कंपटीशन को बूस्ट अप करते हैं और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगला आपका है कोडचैप, यानी कोडचैप भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते हैं। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट आपको पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है कि वर्क्स ऑन सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको आज के इस दौर में मिल जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है टेक्नोलॉजी काफी वास्ट हो गई है। अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के आईआईटीज वाले अगर कोर्स कर लेते हैं, जैसे एनपीटीईएल एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको एनपीटीईएल के माध्यम से, आईआईटी मद्रास के माध्यम से जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि आपके मॉक्स के सर्टिफिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको एक एग्जामिनेशन देना होता है 1000 रुपीज पे करके। एग्जामिनेशन फी वो चार्ज रहता है। जैसे ही आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाता है कि आपने इस सर्टिफिकेशन कोर्स किया है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो वो आप कर सकते हैं। एनपीटीईएल एक वेबसाइट है, एनपीटीईएल के माध्यम से आप कोर्स को कर सकते हैं। हर सेमेस्टर में एनपीटीईएल अपना जो फॉर्म है वो ओपन करता है। तो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है चीजें, तो आप चाहें तो अभी एनपीटीईएल के माध्यम से स्वयं ऐप जो होता है उसके माध्यम से आप उन चीजों में रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू गेट एज मेनी सर्टिफिकेट एज पॉसिबल इन ए पार्टिकुलर डोमेन, यानी किसी भी डोमेन में अगर आप जाना चाहते हैं उस डोमेन के रिगार्डिंग आपके पास जितना बेहतरीन से बेहतरीन सर्टिफिकेशन होगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। साथ ही साथ दे विल ब्रिंग यू वेरियस बेनिफिट द इनहैंसिंग योर स्किल एंड एडवांसिंग योर कैरियर, यानी ये क्या करेगा, आपके जो वेरियस बेनिफिट्स हैं उनको तो इनहेंस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके स्किल को भी डेवलप करेंगे आपके कैरियर के रिगार्डिंग। क्लियर? यहां तक कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद इसी में कह रहा है कि इवन मोस्ट ऑफ द एमएनसीज डू चेक सर्टिफिकेट एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन दैट, यानी अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, वो क्या करते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स देखते हैं कि आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन किया है, कहां कहां से किया है, उसके बेसिस पे भी वो क्या करते हैं कैंडिडेट को हायर करते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका है ट्राई टू गेट इंटर्नशिप, यानी आपको क्या करना है, जब आपने पूरे बेसिस पे अपनी नॉलेज को ले लिया, आपने सारी चीजों को कर लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ इस फील्ड के अंदर, तो आपको क्या करना है, अलग अलग सेक्टर पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। इंटर्नशाला भी वेबसाइट है जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफ कैंपस चाहें, ऑन कैंपस चाहें, आप अलग अलग गूगल में भी आप ट्राई कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी ट्राई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो सारी चीजें की फॉर्मलाइंस जो होते हैं वो ओपन होते हैं। तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे ताकि आप इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि वर्क किस तरीके से होता है, क्या वहां पे किया जाता है, ये सारी चीजें। तो इसमें मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सिक्योरिंग इंटर्नशिप इज अ वैल्यूएबल वे टू गेन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एनहांस योर स्किल एंड बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क, यानी आपका जो इंटर्नशिप है वो क्या करता है, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ ही साथ जो आपके स्किल्स होते हैं उनको बिल्डअप करने के लिए, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट टाइप ऑफ कंपनी यू शुड डू एन इंटर्नशिप विथ, यानी जो भी आप कंपनी टारगेट कर रहे हैं उस कंपनी के रिगार्डिंग उसमें इंटर्नशिप करने की कोशिश कीजिए। और रेफरेंस भी लगता है, रेफरेंस के माध्यम से अगर आपके कुछ सीनियर्स होंगे या फिर कोई आपके रिलेटिव्स होंगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते होंगे, तो उनसे आप रेफरेंस लगा सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी, वो ये है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्लेसमेंट प्रिपरेशन, यानी कौन सा ऐसा बेस्ट समय है जिसमें हमें क्या करना चाहिए, प्लेसमेंट के प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। उसका सवाल का जवाब जो है वो है कि द आंसर इज रियली सिंपल, इट इज टुडे। जी हाँ दोस्तों, कल करे सो आज, यानी जो आप कल पे टाल रहे हैं चीजों को, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, टाइम आपका वेस्ट होगा, समय नहीं रुकने वाला, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो करना है आज से ही आपको करना है, आज से ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, अपने माइंडसेट को तैयार कर लीजिए, अपने कंपनी को, आपने जो भी टारगेट रखा है जिस कंपनी के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग आप सिलेबस को निकालिए, कौन कौन से टॉपिक्स वो कंपनी पूछते हैं अपने इंटरव्यूज में, या फिर अपने कोडिंग राउंड में, या फिर अपने एग्जामिनेशन के अंदर, जो भी वो प्रोसीजर के माध्यम से सिलेक्शन लेते हैं उनके माध्यम से चीजों को आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही समय है, अगर आपने अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।